अपने पति का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए एना को लगा कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है और उसने बैंक मैनेजर की मांग मान ली। उसे लगा यह बस एक बार की बात है, पैसे का लेन देन बिना किसी बंधन के। लेकिन जैसे ही वह इसे भूलने की कोशिश कर रही थी, उस आदमी का फिर फोन आया शाम 4 बजे मिलने के लिए। एना घबरा गई। उसे डर था कि कहीं उसके पति को पता न चल जाए, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया। घर आकर उसने खुद को पढ़ाई में लगाने की कोशिश की ताकि अंदर की बेचैनी कम हो सके। उसके पति को कुछ अजीब लगा। उसे बेचैन देखकर उन्होंने कहा कि वह किसी दोस्त के साथ शॉपिंग करने चली जाए ताकि उसका मन हल्का हो सके। एना हिचकिचाई लेकिन आखिरकार निकल गई। जब बस मॉल पहुंची वह ठिठक गई, अंदर नहीं गई। उसे पता था कि बैंक मैनेजर उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद उसने हिम्मत जुटाई और टैक्सी ले ली। 3:29 पर मार्क जाने ही वाला था, तभी अगले ही पल एना होटल के गेट पर बिल्कुल समय पर पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों समझ रहे थे कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। उस चकाचौंध भरी जिंदगी का स्वाद चखने के बाद एना अपने पति को छोटा समझने लगी। जल्द ही उसने तलाक की पहल कर दी। मार्क की मदद से वह एक आलीशान विला में रहने लगी, हर जगह उसके साथ रहने लगी, लगभग 24 घंटे उसी के साथ। लेकिन समय के साथ मार्क उससे ऊबने लगा। उसका अपना परिवार था, जिम्मेदारियां थीं और वह उसके साथ अधीर होता गया। एना हर दिन उसका इंतजार करती, लेकिन बार बार निराश होती रही। फिर एक दिन उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने तुरंत अपने एक्स पति को फोन किया और कहा कि बच्चा उसका है। वे मिले और पूरे 30 मिनट बात की, लेकिन एना अंदर से जानती थी कि वह साधारण जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो सकती। आखिर में वह वापस चली गई और मार्क को खुश रखने का फैसला किया।